नमस्कार, मैं हूं माही सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं MS सरगुजा न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में महंगाई कितनी बढ़ गई है। ऐसे ही आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो कि है किताबों के ऊपर। अभी के दौर में पहले के मुकाबले किताबें बहुत महंगी होने लगी हैं, जिसकी वजह से बच्चे या बाकी लोग भी किताबें परचेस नहीं कर पाते हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद भी उन्हें निराशा ही मिलती है। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंबिकापुर में एक ऐसा ठिकाना है किताबों का, जहाँ पर आप मात्र 100 रुपये के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका पता है गोयल प्रिंटिंग प्रेस के पास, बाबूपारा जेल रोड, अंबिकापुर में। तो आप भी नीचे दिए गए पते पर आइए और कांटेक्ट करके आप बुक प्राप्त करिए। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह राजपूत और आप सभी का पुनः एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत करती हूं। शख्सियत के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं सुरुचि बुक बैंक की संस्थापिका प्रेमलता गोयल जी। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत के दौरान जानते हैं कि सुरुचि बुक बैंक को ये किस तरह से संचालित करती हैं और उनका उद्देश्य क्या है। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आप सुरुचि बुक बैंक को संचालित करती हैं। आप इसे कितने सालों से संचालित कर रही हैं? सुरुचि बुक बैंक वर्तमान में यह 18 वर्ष हो चुके हैं और लगातार अच्छे से चल रही है। सुरुचि बुक बैंक को संचालित करने का आपका उद्देश्य क्या है? सुरुचि बुक संचालित करने का उद्देश्य अति ज़रूरतमंद बच्चों को बुक उपलब्ध करानी है। हम देखते थे, समाज में जाते थे कि कुछ बच्चे पुस्तक की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमारे मन में विचार आया कि हमें उन्हें पुस्तकें उपलब्ध कराएं। अपने बच्चों की पुस्तकों से यह हमने प्रारंभ किया। आपको इस कार्य को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे 3 बच्चे हैं और उनकी पुस्तकें लेने के लिए पेरेंट्स आते थे। जो पूर्व में पेरेंट्स आते थे, उन्हें यह पुस्तकें उपलब्ध हो जाती थी। बाद में कई पेरेंट्स आते थे और उन्हें वह बुक पुस्तकें हमारे यहाँ से नहीं मिलती थी, निराश होकर चले जाते थे। तो अति ज़रूरतमंद बच्चे को हम अपनी ओर से खरीद के पुस्तकें उपलब्ध कराते थे और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि ये बुक बैंक पुरानी पुस्तकों को संचालित करने के लिए अच्छा कार्य है। हमने समाज में यह बात अपने साथियों से रखी। समाज वालों ने हमारा यह प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझा और सहयोग करने के लिए राजी हो गए। तो उनके द्वारा सूचना मिलने पर हम वो पुस्तकें को अपने घर में ले आते और उसे रिपेयरिंग करके जीर्ण शीर्ण उस पुस्तकों को सुधार के बच्चों के पढ़ने योग्य बनाते। आप किन किन तरह के बच्चों को बुक प्रदान करवाती हैं? हमारा उद्देश्य सिर्फ पहले बालिकाओं को पुस्तकें उपलब्ध कराने का था, पर जब ज़रूरतमंद बच्चे, बालक एवं बालिका सभी आने लगे तो हम उपलब्ध की अपनी बढ़ा लिए। साथ ही साथ हमने सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों के बच्चे को पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। आप सुरुचि बुक बैंक को किस प्रकार संचालित करते हैं? सुरुचि बुक बैंक से हम पुस्तकें एक्सचेंज ऑफर के द्वारा प्राप्त करते हैं और वर्तमान में पुस्तकें हम अपने पास से ही लेते थे और बच्चों को उपलब्ध कराते थे। जब अधिक ज़रूरतमंद बच्चे आने लगे तो हमने एक्सचेंज ऑफर नियम रखा, यह बोल के कि आपके पास वह पुस्तकें अनुपयोगी हो गई है, हमें दे दीजिए और हमसे आप सहयोग करें और हमसे सहयोग पाएँ। सभी पेरेंट्स को अच्छा लगा और वे हमें पुस्तकें देके ज़रूरतमंद पुस्तकें ले जाने लगे हैं। साथ ही साथ हम उस पुस्तकों को जीर्ण शीर्ण आई को रिपेयरिंग करके पढ़ने योग्य बनाते हैं और बच्चों का सिखाते हैं कि कृपया आप पुस्तकें को गंदी ना करें, जिससे कि आगे के बच्चे इसे अच्छे से पढ़ सकें। आपके बुक बैंक में फंडिंग कहाँ से आती है? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए फंड जरूरी होता है, तो आप बुक बैंक को कैसे मैनेज करती हैं? हमारे पास जो पुस्तकें नहीं रहती, हम अपने बच्चों के बर्थडे पर उस पुस्तकें खरीदते हैं। साथ ही साथ हमारी जो बिटिया अनुभव गोयल,
उनके द्वारा अपने बर्थडे पर अमाउंट भेजा जाता है और हम उसके नई पुस्तकें खरीद के बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। और हमने जो नियम बनाया है, क्योंकि कोई भी कार्य करने में धन की ज़रूरत पड़ती है, पुस्तकें उपलब्ध कम हो रही थी एवं बच्चे ज़्यादा आ रहे थे, तो हमने बच्चों के पेरेंट्स से ही यह सहयोग लेना प्रारंभ किया कि आपके घर की जितनी भी अनुपयोगी बुक है हमें दीजिए, हम उपयोगी बुक को ज़रूरतमंद बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। आपके सफलता के पीछे जो व्यक्ति विशेष होंगे जिन्होंने आपका मनोबल बढ़ाया होगा, उनके बारे में बताइए। मैं एक समाज सेविका हूँ, विभिन्न संस्थाओं में जुड़ी हूँ और वहाँ के माताओं पिताओं की स्थिति से बात होती थी। कुछ बच्चे बुक के लिए बहुत तकलीफ पाते थे, तो बहुत पुस्तकें मैं पढ़ती थी जिसमें इस तरह की जानकारी मुझे रहती थी। तो मैंने सोचा कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाए वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैंने पुस्तकें को समाज की महिलाओं से मांगना प्रारंभ किया। उन्होंने शहद देना स्वीकार किया और मेरे द्वारा ई रिक्शा भेजकर वह पुस्तकें मंगाने लगी। पुस्तकें हमारे पास बहुत है। हमारे इस नेक कार्य करने पर समाज के बिना ज़रूरतमंद पेरेंट्स भी हमें वह पुस्तक उपलब्ध कराते हैं। आपके जीवन में तो बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, तो आपने यही फील्ड क्यों चूज़ किया? मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जो बेलगहना बिलासपुर ज़िले में आता है, और बचपन से ही मैं पुस्तकें पढ़ने की शौकीन थी, पर बालिकाओं की योग्यता को देखती थी और ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। तो बचपन से ही मेरा एम था कि आगे जाके मैं शिक्षा पर कुछ कार्य करूं। शादी होने के बाद मैंने अपने सर्वप्रथम बालिकाओं को पढ़ाया कि हमारे घर में भी बालक तो पढ़ लिए पर बालिका को नहीं पढ़ाया गया था जी। तो फिर मैंने अपनी बालिकाओं को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। फिर उन्हीं की पुस्तकों से यह कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मैं बालिकाओं की सुविधा के लिए यह प्रारंभ की थी, पर जब बालक यह आने लगे तो मैंने इसे क्षेत्र को बढ़ा लिया। किसी अच्छे कार्य को करने के लिए चुनौतियां बहुत सारी आती हैं, तो आपकी लाइफ में भी बहुत ऐसी परिस्थिति आई होगी जिसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो आपने कैसे सामना किया? हाँ, हम नारी हैं और नारी में बहुत सारी चुनौतियां आती है। घर की जिम्मेदारी रहती है, समाज की जिम्मेदारी रहती है एवं सामाजिक कार्य करने की। पर मैं बचपन से यह पढ़ी थी कि कांटों में रहकर अगर गुलाब खिल सकता है, अगर हम कोई भी चुनौती को स्वीकार करते हैं तो मेहनत के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए लगातार इसमें सहनशीलता के साथ लगी रही और यह कार्य को मैंने प्रेरणा लेकर आगे करते रहा। सुरुचि बुक बैंक तो आप चला ही रही हैं, संचालित कर ही रही हैं इतने सालों से, आगे की क्या प्लानिंग है? सुरुचि बुक बैंक से बहुत सारी बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। उन्हीं के विचार आ रहे हैं, आंटी जी आप अपने घर में रीडिंग की व्यवस्था कर दें, जिससे कि हमें एकांत मिल जाएगा एवं पुस्तकें आसानी से हमें जो भी राइटर की बुक पढ़नी है वो मिल जाएगी, हम यहीं पर आकर रीडिंग करेंगे। आगे में मुझे यह रीडिंग हॉल ही बनाने की प्लानिंग है, सिर्फ बालिकाओं के लिए, जिन्हें एकांत होकर वह पढ़ सकें और अपना भविष्य सुधार सकें। जो अभी नए युवा पीढ़ी हैं उनको और हमारे चैनल के दर्शकों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम MS सरगुजा न्यूज को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सुरुचि बुक बैंक में आकर आपने हमारा मनोबल बढ़ाया और हमें गौरवान्वित किया। एवं हम युवाओं को यह चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप सुरुचि बुक बैंक से पुस्तकें लीजिए। हर वर्ग, हर क्षेत्र एवं हर स्कूल, क्लास, कॉलेज की पुस्तकें, IAS की तैयारी की, जिससे कि आपको सहायता मिल जाएगी कई राइटर की, कई प्रकाशक की, और आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। आप मोबाइल पे अपना समय ना बर्बाद करते हुए पुस्तकों से रीडिंग करिए, जिससे कि वो आपके दिमाग में रहेगा। रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है और आप
पुस्तकों का प्रयोग करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपनी उन्नति करिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमें अपना कीमती समय निकालकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया। धन्यवाद मैम, और MS सरगुजा न्यूज़ चैनल का सादर आभार। जी, तो देखा आप सभी ने प्रेमलता गोयल जी कितना नेक कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे गरीब हैं या जो महंगे बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते मार्केट से, उनको ये मात्र 100 रुपये के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ निःशुल्क बुक प्रदान करवा रही हैं सभी बच्चों को। ये बहुत ही सराहनीय है मैम के लिए। तो आप भी आएँ और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। इसका पता है गोयल प्रिंटिंग प्रेस के पास, बाबूपारा, जेल रोड, अंबिकापुर। तो ये थी हमारी आज की मेहमान। नए एपिसोड में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं MS सरगुजा से माही सिंह राजपूत, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।